इस वीडियो में हम वीलुकअप फार्मूला को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आप एक एक्सेल स्टूडेंट हो या फिर एक्सेल में ऑलरेडी जॉब कर रहे हो तो आपको वीलुकअप फार्मूला डिटेल में आना चाहिए। तो अगर आप वीलुकअप फार्मूला सीखने में इंटरेस्टेड हो तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा। और साथ में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जरूर लाइक किया करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। वीलुकअप यानी कि वर्टिकल लुकअप। वीलुकअप फार्मूला एक वर्टिकल डेटा में से एक पर्टिकुलर वैल्यू को लुक करके उसके बराबर में जितना भी डेटा होता है वो डेटा निकाल कर देता है। जिस भी कॉलम को आप स्पेसिफाई करोगे उस कॉलम का डेटा निकाल कर देता है। वीलुकअप फार्मूला में 4 आर्गुमेंट्स होते हैं: लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर और रेंज लुकअप। वीलुकअप फार्मूला में इन सब का अलग अलग यूज है। तो सबसे पहले वीलुकअप का बेसिक क्या है ये आपको समझना है। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप इसको एडवांस लेवल तक सीखेंगे। इस हेडिंग को मैंने यहाँ से कॉपी करके यहाँ ऊपर ट्रांसपोज करके पेस्ट कर रखा है। अब मैं चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर कोई भी ऑर्डर आईडी टाइप करूँ तो उस ऑर्डर आईडी की सारी डिटेल यहाँ मेरे पास शो हो। तो ये सारा काम हम वीलुकअप फार्मूला के थ्रू करेंगे। तो मैं ये कस्टमर नेम के सामने वाले सेल में फार्मूला को टाइप करता हूँ इज इक्वल टू वीलुकअप। टैब बटन को प्रेस किया तो ये फार्मूला सेलेक्ट हो चुका है। इसके नीचे आप देखोगे कि ये 4 आर्गुमेंट्स आ चुके हैं और इसमें पहला आर्गुमेंट्स है लुकअप वैल्यू, यानी कि आप क्या लुकअप करना चाहते हो, कौन सी वैल्यू है जिसको आप लुकअप करके यहाँ पर जिस सेल में आपने फार्मूला को टाइप करके रखा है रिजल्ट दिखाना चाहते हो। तो मैं चाहता हूँ कि इस सेल में जो भी ऑर्डर आईडी टाइप करूँ तो उसका कस्टमर नेम यहाँ पर शो हो। तो ये सेल लुकअप वैल्यू कहलाएगा। सबसे पहला रूल आपने वीलुकअप फार्मूला का याद रखना है, लुकअप वैल्यू टेबल के लेफ्ट साइड पर फर्स्ट कॉलम में होना चाहिए। यानी कि लुकअप में आप जो भी वैल्यू सेलेक्ट करोगे वो टेबल के फर्स्ट कॉलम होना चाहिए। जैसे कि हमारे पास लुकअप वैल्यू ये ऑर्डर आईडी है तो यहाँ टेबल में ये फर्स्ट कॉलम में है। इसके बाद कोमा लगाना है। अब दूसरा आर्गुमेंट है टेबल एरे, यानी कि पूरा टेबल जहां आपका डेटा पड़ा हुआ है। इस टेबल को आप माउस से भी इस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप कीबोर्ड से प्रेस कर दें कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो और इसके बाद डाउन एरो। तो ये पूरा टेबल सेलेक्ट हो चुका है। आप इस टेबल का नाम भी दे सकते हैं जिससे आपको ये डेटा बार बार सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, जो कि हम आगे चलकर सीखने वाले हैं। तो टेबल सेलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाना है। अब तीसरा आर्गुमेंट्स है कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी कि आप इस डेटा में कौन से कॉलम के डेटा को यहाँ पर शो कराना चाहते हैं। तो हमने कस्टमर नेम को यहाँ पे शो कराना है। तो टेबल में कस्टमर नेम दूसरे कॉलम पर है। यहाँ पर आपने एक बात याद रखना है कि जिस कॉलम से आपने डेटा को सेलेक्ट किया कॉलम नंबर वहीं से शुरू होगा। अगर फर्स्ट कर टेबल को मैं यहाँ से इस तरह सेलेक्ट करता हूँ तो पहला कॉलम नंबर यहाँ से काउंट होगा। तो हम यहाँ पर 2 लगाते हैं और इसके बाद कॉमा लगाना है। अब चौथा आर्गुमेंट्स है अप्रोक्सीमेट ट्रू, एग्जैक्ट मैच फॉल्स। तो हम यहाँ पर एग्जैक्ट मैच देंगे। अब आप पूछोगे कि अप्रोक्सीमेट क्यों नहीं देते, तो ये आगे चल के मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसका यूज क्या है। एग्जैक्ट मैच का यूज ये होता है कि जो भी ऑर्डर आईडी हम यहाँ पर टाइप करें अगर वो इस डेटा में मौजूद है तो उसी का डिटेल दिखाया जाए, अदरवाइज एरर आ जाए। तो एग्जैक्ट मैच के लिए हम यहाँ पर 0 टाइप करते हैं या फिर आप फॉल्स भी लिख सकते हैं। ब्रैकेट को क्लोज करना है और एंटर प्रेस करना है। तो ये एरर आ चुका है, मतलब कि अभी हमने यहाँ पे ऑर्डर आईडी नहीं दी है। जैसे ही मैं यहाँ पर ऑर्डर आईडी टाइप करता हूँ XP0005 एंटर, तो ये कस्टमर नेम यहाँ पर आ चुका है शयान। कोई दूसरा ऑर्डर आईडी टाइप करते हैं XP0001, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मोहम्मद आ चुका है। अब अगर मैं इसको नीचे ड्रैग करूँ तो सबका रिजल्ट आएगा नहीं, ये एरर देगा क्योंकि यहाँ पे लुकअप वैल्यू हमने इस सेल का दिया है और ड्रैग करने से ये चेंज हो जाता है। तो इसके लिए हमें इस सेल को फिक्स करना होगा। तो किसी भी फार्मूला में सेल को फिक्स करने के लिए F4 बटन का यूज किया जाता है। F4 बटन प्रेस करने से रेंज में $साइन अप्लाई हो जाता है जिससे ये रेंज फिक्स हो जाती है। लुकअप वैल्यू अभी चेंज नहीं होगी और साथ में इस टेबल के रेंज को भी फिक्स करना है। सेलेक्ट करके F4 प्रेस करते हैं तो ये भी फिक्स हो गया। अब जब भी मैं इसको ड्रैग करूंगा तो देखिए रिजल्ट सब जगह पर आ रहा है लेकिन सेम रिजल्ट आ रहा है, यानी कि सारे सेल में कस्टमर नेम ही आ रहा है। रीजन क्या है कि सब जगह पर ही कस्टमर नेम आ रहा है क्योंकि सारे सेल में कॉलम इंडेक्स नंबर 2 ही आ रहा है। इस सेल पर डबल क्लिक करता हूँ तो ये देखिए
2 नंबर आ रहा है। इस सेल पर क्लिक करता हूँ तो ये भी 2 आ रहा है। इसलिए सारे सेल में कस्टमर नेम ही आ रहा है, क्योंकि कस्टमर नेम यहाँ पर टेबल में दूसरे कॉलम में है। यहाँ पर हमें 2 की जगह 3 लिखना है, क्योंकि ऑर्डर डेट टेबल में तीसरे कॉलम में है। एंटर। तो देखिए ऑर्डर डेट आ गया और यहाँ 2 की जगह 4 लिखते हैं तो ये ऑर्डर क्वांटिटी आ गई। अब आंसर तो प्रॉपर आ रहा है, लेकिन क्या अब एक एक सेल में जाकर फार्मूला को एडिट करते रहेंगे? नहीं। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है कि ऑटोमेटिक सब जगह पर रिजल्ट प्रॉपर आए। तो इसके लिए हम एक फार्मूला का यूज करेंगे जो कि है रो का फार्मूला। अब ये रो का फार्मूला क्या है, ये मैंने साइड पर आपको समझाने के लिए टाइप कर रखा है। ये फार्मूला आपको रो नंबर बताता है कि ये रो नंबर कौन सा है जिसमें आपने फार्मूला को टाइप करा है। जैसे ही मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो देखिए 5 6 7 8 तो ये सीक्वेंसली बढ़ता जाएगा। अगर आप इसको ड्रैग करते हो तो ये आप देख सकते हैं ये रो नंबर 5 है, तो यहाँ पर भी 5 आया है। तो मैं यहाँ पर फार्मूला लिखता हूँ वी लुकअप। इससे पहले ऐसा करते हैं कि इस पूरे डेटा को एक नाम दे देते हैं, क्योंकि टेबल एरिया में हमें इसे बार बार सेलेक्ट करना पड़ता है। तो इसे हम एक नाम देंगे ताकि हमें पूरा डेटा सेलेक्ट ना करना पड़े। आपने कंट्रोल ए से इस पूरे डेटा को सेलेक्ट करना है और फार्मूला के टैब में आना है। यहाँ पर नेम मैनेजर पर क्लिक करना है, न्यू पर क्लिक करना है और यहाँ पर कोई भी नाम, जैसे मैं यहाँ पर एक नाम देता हूँ सेल रिकॉर्ड, और ओके कर देना है। अब आपने फार्मूला टाइप करना है इज इक्वल टू वी लुकअप टेब। पहला आर्गुमेंट है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू हम इस ऑर्डर आईडी वाली सेल को सेलेक्ट करते हैं और F4 प्रेस करके इसको फिक्स कर लेते हैं। कॉमा लगाना है। दूसरा आर्गुमेंट है टेबल एरिया। टेबल एरिया में इस पूरे डेटा को सेलेक्ट करना पड़ता है, लेकिन हम यहाँ पर इस डेटा का नाम देंगे जो कि अभी हमने दिया है सेल रिकॉर्ड। ये यहाँ पर आ चुका है, ये आप देख सकते हैं। कॉमा लगाना है। अब तीसरा आर्गुमेंट है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो अब हम यहाँ पर रो का फार्मूला लिखेंगे टैब ब्रैकेट क्लोज। अब इस चीज को आपने बड़े गौर से समझना है कि अगर हम यहाँ पर एग्जैक्ट मैच 0 देकर ब्रैकेट को क्लोज कर दें तो क्या रिजल्ट प्रॉपर आ जाएगी? नहीं, क्योंकि रिजल्ट 5 नंबर कॉलम का आया हुआ है जो कि सेल का है और हमें यहाँ पर कस्टमर नेम निकालना है जो कि दूसरे कॉलम में है। और ये रो का फार्मूला इस रो को 5 काउंट कर रहा है और कस्टमर नेम दूसरे कॉलम में है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इस रो फार्मूला के आगे -3 लिखेंगे। 5 - 3 2 आएगा, तो ये प्रॉपर काम करेगा। एंटर प्रेस करना है तो ये कस्टमर नेम इस सेल में आ चुका है। अब आपने इसको बाकी सेल में भी ड्रैग करना है तो सारे सेल में प्रॉपर रिजल्ट आ रहा है। अब आप बोलोगे कि ये कैसे हो गया? ये मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। इस रो के फार्मूला को सेलेक्ट करना है और कीबोर्ड से प्रेस करना है F9, तो ये फार्मूला का रिजल्ट दिखाता है। ये यहाँ पर 6 आ रहा है। 6 - 3 3 और यहाँ पर ऑर्डर डेट तीसरे कॉलम में है। इसी तरह से ये सेल देखिए, मैं F9 प्रेस करता हूँ तो ये 7 आ रहा है। 7 - 3 4 और यहाँ पे ऑर्डर क्वांटिटी चौथे कॉलम में है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आप जो भी ऑर्डर आईडी टाइप करोगे ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सबका रिजल्ट देगा। डिटेल में एक एक चीज समझाने का मकसद ये है ताकि आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन बाकी ना रहे। अगर फिर भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो ये वर्टिकली तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपने फार्मूला को अप्लाई करना है, लेकिन अगर आपको कभी हॉरिजॉन्टली वीलुकअप फार्मूला को अप्लाई करना पड़े तो आप कैसे करेंगे? तो मैं यहाँ पर वीलुकअप फार्मूला टाइप करता हूँ टैब। सबसे पहले आपने लुकअप वैल्यू देना है जो कि ये सेल है और साथ में F4 प्रेस करके इसको फिक्स कर देते हैं। कॉमा लगाना है। इसके बाद है टेबल एरिया। टेबल एरिया में इस पूरे डेटा को सेलेक्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो और डाउन एरो। तो ये पूरा डेटा सेलेक्ट हो चुका है। इसको भी F4 प्रेस करके फिक्स कर देना है, या फिर आप इसे नाम भी दे सकते हैं जो कि मैंने आपको सिखा दिया। कॉमा लगाना है। अब कॉलम इंडेक्स नंबर है। अब यहाँ पर आपने रो की जगह कॉलम का फार्मूला लिखना है, तो कॉलम का फार्मूला लिख देते हैं टैब ब्रैकेट क्लोज, कॉमा लगाना है। अब यहाँ पर आपने एग्जैक्ट मैच के लिए 0 टाइप करना है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर करना है। अब मैं यहाँ पर ऑर्डर आईडी देता हूँ XP0005, तो ये यहाँ पर शयान आ चुका है और इसको आपने बाकी सेल में ड्रैग करना है।
तो सबका रिजल्ट आ चुका है, बहुत इजी। लेकिन यहाँ पर आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा कि पिछले स्टेप में तो आप रो फार्मूला के साथ -1 -2 बताते रहे और यहाँ पर आपने डायरेक्ट फार्मूला लगा दिया। तो आपको तो यही चीज समझनी है, ये कस्टमर नेम है इस डेटा में दूसरे नंबर पर। अब मैं यहाँ पर इस कॉलम फार्मूला को सेलेक्ट करके F9 प्रेस करता हूँ तो रिजल्ट क्या आ रहा है 2। तो हमें क्या चाहिए 2 ही चाहिए, क्योंकि कस्टमर नेम दूसरे कॉलम में है। अगर आप तीसरे कॉलम में फार्मूला को टाइप कर रहे हैं और आपको रिजल्ट दूसरे कॉलम से निकालना है तो आपने कॉलम फार्मूला के साथ -1 लिखना है, तब प्रॉपर रिजल्ट आएगा। तो कॉलम फार्मूला को आप हॉरिजॉन्टली यूज करोगे और रो फार्मूला को आप वर्टिकली यूज करोगे, ये आपको याद रखना है। इस शीट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहां से डाउनलोड करके आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस आपने लाजमी करनी है, प्रैक्टिस के बगैर आपके सीखने का कोई फायदा नहीं है। तो ये तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि डेटा कहीं पर भी हो आपको कैसी वीलुकअप फार्मूला अप्लाई करना है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम अप्रोक्सीमेट के बारे में बात करते हैं कि वीलुकअप फार्मूला में अप्रोक्सीमेट का क्या काम है। एग्जैक्ट मैच तो आपको समझ में आ गया कि अगर वैल्यू टेबल में अवेलेबल है तो उसी का डेटा दिखाया जाए, अदरवाइज एरर आ जाए। लेकिन अब यहाँ पर आप देखेंगे कि अप्रोक्सीमेट क्या काम करता है। अब मुझे यहाँ पे वीलुकअप फार्मूला अप्लाई करना है। इस वाले एग्जाम्पल पे आपने बड़े गौर से देखना है। यहाँ पर मुझे परसेंटेज के हिसाब से ग्रेड निकालनी है, तो इसको हम वीलुकअप लगा के आसानी से सोल्व कर सकते हैं। हमें मल्टीपल इफ फंक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। ये मैंने एक छोटा सा टेबल बनाया है कि अगर 30 तक का परसेंटेज आए तो ई ग्रेड, 30 से लेकर 40 तक आए तो डी ग्रेड। इसी तरीके से मैंने ये पूरा टेबल बनाया है। अब मैं यहाँ पर वीलुकअप लगाता हूँ, टैब लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू हम इस सेल को सेलेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लुकअप वैल्यू को फिक्स नहीं करेंगे क्योंकि इस बार लुकअप वैल्यू चेंज हो रहा है। हर सेल का अपना अपना लुकअप वैल्यू है। कॉमा लगाना है, टेबल एरे। टेबल एरे में इस टेबल को सेलेक्ट कर लेते हैं और इसे F4 से फिक्स कर लेते हैं। कॉमा लगाना है, कॉलम इंडेक्स। कॉलम इंडेक्स हम यहाँ पर 2 ही दे देते हैं क्योंकि कॉलम नंबर सब जगह पर 2 ही आएगा, कॉलम नंबर चेंज नहीं होगा। ये इसलिए कि ग्रेड का सारा डिटेल हमारे पास टेबल की दूसरे कॉलम में ही है। कॉमा लगाना है। अब यहाँ पर आपने इस चीज को समझना है, यहाँ पे मैं 0 नहीं लिखूंगा। अगर मैं 0 लिखूंगा तो ये एरर देगा। ये इसलिए कि इस टेबल में 54 कहीं पर भी नहीं है। ये 54 50 60 के बीच का वैल्यू है। तो इस केस में हम अप्रोक्सीमेट अप्लाई करेंगे। अप्रोक्सीमेट के लिए आपने यहाँ पे 1 लिखना है। अभी ये रिजल्ट आ चुका है, ग्रेड सी, क्योंकि 50 से लेकर 60 तक का ग्रेड सी है। इसको नीचे तक ड्रैग करते हैं तो ये सबका रिजल्ट शो करेगा। 85 वाले का ग्रेड A+, यहाँ पर देखिए 80 से 90 वाले का ग्रेड है A+। तो अप्रोक्सीमेट क्या है, ये यहाँ पर 54 है, लेकिन इस टेबल में तो 54 कहीं पर भी नहीं है, लेकिन ये वैल्यू 50 और 60 के बीच में आता है। अप्रोक्सीमेट में होता ये है कि अगर ये वैल्यू यहाँ पर नहीं है तो इससे पहले का जो भी वैल्यू यहाँ पर होगी ये उसको मैच करेगा, क्योंकि 50 इस टेबल में अकॉर्डिंग ऑर्डर में सिट है और 60 नेक्स्ट स्टेप में आता है। अब जैसे फर्ज कर मैं यहाँ पर 68 लिख देता हूँ तो बी ग्रेड आ चुका है और यहाँ पर बी ग्रेड 60 पर है और 68 तो इस टेबल में कहीं पर भी नहीं है, लेकिन अप्रोक्सीमेट आगे वाली वैल्यू को चेक करता है जो कि 60 है, क्योंकि ये 60 अकॉर्डिंग ऑर्डर में सिट है। अब मैं यहाँ पर 94 कर देता हूँ। अब 94 तो इस टेबल में कहीं पर भी नहीं है, लेकिन अप्रोक्सीमेट आगे वाली वैल्यू को मैच करके उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट प्रोवाइड करता है जो भी आपने इस टेबल में असेंड की हो। तो दोस्तों, मैंने तो अपने तौर पर पूरा कोशिश की है इस चीज को क्लियर करने की और उम्मीद है कि आपको ये पूरा फार्मूला क्लियर हो चुका होगा कि अप्रोक्सीमेट के लिए आपने 1 लेना है और एग्जैक्ट मैच के लिए आपने 0 लेना है, और आपको कब एग्जैक्ट मैच लगाना है और कब अप्रोक्सीमेट लगाना है ये आपको प्रॉपर तरीके से समझ आ चुका होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आपने कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर देना है, और आप इस वीडियो से कुछ सीख पाए हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करना। इस शीट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आपने बराबर इसका प्रैक्टिस करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम HLOOKUP को एक्सप्लेन करेंगे। अल्लाह हाफिज।